डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में आपको हम कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ उसका वर्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी बात होती है कि उसको हम ध्यान से पढ़ें और उसको समझें, क्योंकि मान लीजिए अभी जो हम बताएंगे तो वह तो आपको मालूम है कि भाई वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो रिलेटेड है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन से, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वही सवाल जब अलग रहेगा या परीक्षा में रहेगा तो आपको उस समय जानकारी आपको नहीं होगी कि भाई ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस का है, तो उस समय आपको अपना सोचना पड़ेगा। और मैथ्स का तो वही मकसद ही होता है, कितना आप सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इसी का मकसद है। तो इसलिए आप ध्यान देकर उस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। और अभी जो है आपके जो स्कूल में हम लोग का जो है ये आर एस अग्रवाल की जो किताब चल रही है तो उसका जो एक्सरसाइज 2B है तो उसका हम कुछ जो है आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि आप 10 में रोहित टेक्स 4 होल 4/5 मिनट्स टू मेक ए कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। कोई सर्कुलर पार्क है, उसका एक राउंड लगाने में, देखिए इस तरह से सर्कुलर पार्क है और उसको रोहित जो है एक राउंड अगर लगाता है, एक राउंड एक चक्कर, तो उसको 4 होल 4/5 मिनट्स लगता है। वही पूछ रहा है कि 15 राउंड लगाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो कभी भी ये दिमाग में रखना है कि एक का अगर चर्चा कर रहा हो और हमको उसके सहारे ज्यादा निकालना है तो उस समय हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसलिए आपको लिखना है कि यहां पर लिखना है कि he will take time to make 15 rounds equal to लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये 4/5 जो दिया लिखेंगे और इनटू कितना राउंड लगा रहा है 15, तो वह 15 यहाँ हम लोग लिखेंगे। उसके बगल में यहाँ हम लोग मिनट्स लिखेंगे। क्यों मिनट्स लिखेंगे? क्योंकि हम लोग को टाइम निकालना है, हम लोग को समय पता करना है और मिनट में समय दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा बराबर 5 4 20 और 24/5 इंटू 15 और यहाँ बगल में फिर हम लोग मिनट्स लिख देंगे। उसके बाद घटाया जाएगा 5 3 15 और इस तरह से 24 3 72 मिनट्स होगा। तो देखिए ये भी आपका आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए कि इनकम्प्लीट जानकारी नहीं रखना चाहिए, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उस समय आपको आवर और मिनट दोनों दिया रहेगा, तो इसलिए आपको भी जानकारी रखना है कि आवर मिनट में रहेगा तो हम कैसे चेंज कर लेंगे। तो आप पहले भी पढ़े होंगे, फिर बता दिया जा रहा है कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। Therefore we will divide 72 minutes to change in hours by 60। 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये काम आप रफ में भी ले जाके कर सकते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे, 60 हो जाए 60 और यहाँ 12 आएगा और इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे, ये जो क्वोशिएंट आया है उसके साथ आवर लिखेंगे 1 आवर और जो रिमाइंडर बचेगा उसके साथ हम मिनट लिखेंगे और इस तरह से इसका आंसर स्टैंडर्ड आंसर कहेंगे इसको। इसका स्टैंडर्ड आंसर यही होगा 1 आवर 12 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अमित वेज 35 kg। अमित का वजन 35 kg है। His sister कविता weight is 3/5 of अमित weight। How much does कविता weigh? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अमित का वजन 35 kg है, किलोग्राम है। उसकी बहन जो कविता है उसका वजन अमित के वजन का ही 3/5 है। तो वही पूछ रहा है कि आखिर कविता का जो है वेट कितना है, कविता का वेट हमको निकालना है। तो इसके पहले क्लास में आपको बताए थे, ऑफ वाला क्वेश्चन भी बताया था कि ऑफ रहता है तो कैसे निकालते हैं। तो उसी पर बेस्ड जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको बताया जाए। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे हमको किसका वेट निकालना है। देखिए वेट हम लोग को निकालना है कविता का, तो हम
तो लिखेंगे वेट ऑफ कविता इक्वल टू वेट ऑफ कविता इक्वल टू, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या होना है कि 3/5 किसका, जो अमित का वजन है, अमित का वेट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3/5 ऑफ 35 kg। अब दिस इज इक्वल टू 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 35। अब इसको हम लोग फिर जो है घटाएंगे, 5 7 जा होता है 35, और इस तरह से 7 3 जा 21 kg हम लोग का आंसर आएगा। हमको नहीं लगता है कि कोई आपको दिक्कत होगी। ध्यान देंगे, सबसे जरूरी है कि आप खुद जो है इस विषय वस्तु को, इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ें, समझें, क्वेश्चन को भी ध्यान से सुने समझे, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है 12, जो कि यहाँ मैं आपको बता दूं 12 नंबर में फिर दिया हुआ है देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। किसी क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, उसमें आगे क्या बोल रहा है, एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, और 42 स्टूडेंट्स जो क्लास में है तो उसमें से उसका जो 5/7 है वह जो है बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी है। तो ऐसे जो है बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, कोई माइनस करने लगता है, कोई प्लस करने लगता है, लेकिन जो गंभीरता से सोचते हैं, समझते हैं, आपको भी समझना है, तो आप आराम से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, अब देखिए आपको तो दिया है 42 स्टूडेंट्स है, और बॉयज दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है। बहुत आदमी सोचते हैं ये भी बॉयज है, ये बॉयज डायरेक्ट हमको नहीं दिया, ये दिया है कि भाई जो स्टूडेंट्स है उसका 5/7 बॉयज, इसलिए हम लोग को सबसे पहले बॉयज निकालना है। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 5/7 ऑफ कितना 42 स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग जो है अब 7 6 क्या होता है 42, अब 6 5 क्या हो जाएगा आपको 30 बॉय। हम लोग को ये पता लग गया, ये हम लोग को स्पष्ट पता लग गया कि जो 42 स्टूडेंट्स थे उसमें से 30 बॉय हैं। तो आपके लिए तो अब आसान हो गया कि भाई 42 स्टूडेंट्स में से अगर 30 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी, 42 में से 30 माइनस कर देंगे, वही ना गर्ल्स होगी। देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 42 माइनस 30, और ये हो जाएगा 12। यही आपका यही आंसर हो जाएगा, और इस तरह से आप बनाएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन देखिए 30। सपना अर्स ₹12,000 पर मंथ। सपना नाम की लड़की है जो हर महीने है ना 12,000 जो है कमाती है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी स्पेंड्स 7/8 ऑफ हर इनकम। अब वह अपने कमाई का, अपने आमदनी का 7/8 खर्च कर देती है, एंड डिपॉजिट्स रेस्ट ऑफ द मनी इन बैंक, और जो बचता है उसको ले जाकर के है ना बैंक में जमा कर देती है। तो वही पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डज शी डिपॉजिट इन द बैंक ईच मंथ। हर महीने में बैंक में कितना जमा करती है, ये हम लोग को निकालना है। तो पहले हमको ये पता करना होगा कि भाई आखिर खर्च कितना करती है, क्योंकि जब हमको मालूम हो जाएगा कि भाई खर्च वो इतना करती है, क्योंकि अभी नहीं मालूम है 7/8 कह देने से ये हमको नहीं पता चल पा रहा है कि भाई कितना खर्च करती है। तो इसलिए हमको ये पहले पता करना है कि वह कितना खर्च करती है, और जब वह खर्च निकाल लेंगे तो उसके इनकम में से जब माइनस कर देंगे तो वह हमको पता चल जाएगा कि वह कितना डिपॉजिट करती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सी स्पेंड्स, उसके बाद लिखेंगे सी स्पेंड्स के बाद इक्वल क्या लिखेंगे, कितना स्पेंड्स करेंगे 7/8 ऑफ किसका ₹12,000। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ऐसे, देखिए पहले लिख देंगे यहाँ रुपीज शुरू में ही, अब 12,000 लिख देंगे, और इसका कितना खर्च करती है 7/8, तो वो 7/8 यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, तो कटाएंगे इसको लिखेंगे
1500 आएगा, है ना। और 1500 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा 10,500। और जब ये आ गया तब हम लिखेंगे therefore, है ना। पूछा है इस क्वेश्चन में कि भाई कितना जो है वह जमा करती है, तो हमको पता चल ही गया, ये मालूम था कि कितना कमाती है, ये मालूम हो गया कि कितना खर्च करती है। उनकी कमाई में से, उनके अर्निंग में से उनका जो एक्सपेंडिचर है, जितना खर्च करती है उसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा। इसलिए लिखेंगे सी डिपॉजिट्स इन बैंक बराबर वह बैंक में जमा करती है। क्या जमा करती है, देखिए रुपीज माइनस कर देंगे 12,000 में से, ये माइनस कर देंगे 10,500, और ये हम लोग को आ जाएगा कितना, ये अब आप भी माइनस कर सकते हैं, सब कोई देखिए ये आएगा इतना है रुपीज 15, यानी वह जो है 1500 रुपया जो है हर महीने में बचा ये जमा करती है। अगर इस क्वेश्चन में आपको डिपॉजिट के जगह सेव रहेगा, सेव मतलब बचाना, तो भी ऐसे ही सवाल बनेगा, केवल डिफरेंस हो जाएगा कि डिपॉजिट के जगह पर सेव हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी सेव करेगा तभी तो उसको बचाएगा, है ना, और तभी तो उसको पैसा जमा करेगा बैंक में, तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखें। अब जो ये क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये दो काम आएगा आपको। एक तो ये प्रोडक्ट फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन में काम आ रहा है, और इसके अलावे ये आपको मेंसुरेशन का सवाल है। मेंसुरेशन, है ना, इसको हिंदी में हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं, तो मेंसुरेशन में भी ये आपको सवाल काम आएगा। और ये नहीं सोचिएगा कि ये 7 में ही काम आएगा, ये आपको आगे तक काम आएगा, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में भी और ध्यान देना है। 14 बताने जा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2 बाई 3 मीटर। स्क्वायर कोई फील्ड है, स्क्वायर जो है ये आपको पहले से भी मालूम होगा। स्क्वायर एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसका हर साइड बराबर होता है और हर एंगल, ईच एंगल इसका 90 डिग्री होता है। तो इसका साइड आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। तो आपको बोल रहे थे कि देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर जो है स्क्वायर के रूप में कोई फील्ड है, खेत है, तो उसका हर साइड आपको दे दिया है 4 होल 2 बाई 3 मीटर। क्योंकि स्क्वायर का तो आपको मालूम है कि भाई हर साइड क्या होता है, बराबर होता है, उसका जो है ईच साइड बराबर होता है ना। तो जब बराबर होता है तो करना क्या है हमको, वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। हम लोग को इसका एरिया निकालना है। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, उर्दू में भी बता दे रहे हैं आपको, रकबा कहते हैं। तो वही जो है हम लोग को एरिया निकालना है। तो लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, ये है फॉर्मूला। अब देखिए कहने का अर्थ ये है कि आपको जो है कोई बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जरूरी है, सीबीएसई का रूल है, फॉर्मूला पर भी मार्क्स मिलता है। फिगर अगर आप अच्छा बनाते हैं, हाँ फिगर के लिए ध्यान दीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। फिगर भी बनाते हैं सुंदर, उस पर भी नंबर रहता है, इसलिए फिगर बनाना चाहिए। और जो फॉर्मूला है उसमें यूज होने वाला यू शुड मस्ट राइट देम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइड इनटू साइड। तो आप देख रहे हैं कि साइड दिया है हम लोग 4 होल 2 बाई 3, तो 3 4 जा 12 और 2 14 बाई 3 यहाँ लिखेंगे, और एक बार और 14 बाई 3 लिखेंगे, क्योंकि देखिए रहे साइड का मल्टीप्लाई साइड, तो ये आ जाएगा कितना आएगा। जो एरिया है, एरिया का यूनिट होता है, जैसे मीटर में दिया है साइड पे, यहाँ हम लोग मीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और तब आ जाएगा 14 40 की फटने वाला नहीं है, डिवाइडर वाला नहीं है, 14 14 का हो जाएगा 196 और 3 3 9, और इतना मीटर स्क्वायर हो गया। फिर इसको 9 से
जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, इतना आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं 50 नंबर। 50 नंबर भी वही बात है, ये दो काम आपको आने वाला है। एक तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन में भी है और यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में भी मिलते हैं, तो इसलिए अब इस पर ध्यान देना जरूरी। क्या है क्वेश्चन, देखिए 50 नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेंगे। रेक्टेंगुलर पार्क बनाने के बाद है ना, अब इस पर हम इसका हम नाम दे देंगे, ए बी सी डी ऐसे करके नाम दे देंगे। और नाम देने के बाद देखिए ये बोला है कि 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग है, यानी लेंथ जो है इसका 41 होल 2/3 मीटर है और ब्रेड्थ जो है 18 होल 3/5 मीटर। तो कहने का मतलब हम लोग को करना क्या है भाई, एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग को दुख होता है कि जब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अगले क्लास में 10th तक पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, लेकिन इतना सिंपल फॉर्मूला को वो याद नहीं कर पाते हैं। याद क्या करना है, आदमी को दिमाग में बैठाना है, कहीं कितना सिंपल है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। देखिए कितना आसान चीज है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेकिन बहुत दुख होता है जब 10th के बच्चे भी नहीं बता पाते हैं, तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में बैठाइएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू, बहुत सिंपल, ए इंटू बी। ए मींस लेंथ, बी मींस ब्रेड्थ। अब लेंथ ब्रेड्थ दोनों हम लोग को दिया ही है और उसी के अनुसार बनाएंगे। लेंथ देखिए यहाँ दिस इज आवर लेंथ, तो लेंथ है तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 123 आएगा और 2, तो ये आएगा 125/3 मल्टीप्लाई। फिर हमको ब्रेड्थ लिखना है, 18 5 या 90 और 3 93/5। और चूंकि एरिया है तो एरिया है इसलिए हमको बगल में फिर उसी क्वेश्चन के जैसा यहाँ मीटर स्क्वायर निश्चित रूप से लिखना है। देखिए यूनिट भी लिखना बहुत जरूरी है और यूनिट में ध्यान देना है ना, कहाँ स्क्वायर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप ध्यान रखिएगा, किसी भी फिगर का एरिया निकालेंगे तो हमेशा उसको हम लोग उसका यूनिट स्क्वायर में देते हैं। मीटर में है अगर लेंथ ब्रेड तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटी स्क्वायर, ये देना नहीं भूलेंगे। तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब जो है यहाँ कटने का गुंजाइश, 3 से हम कटाएंगे 31 आएगा, 5 से कटाएंगे 25 आएगा, और अब बचा क्या भाई, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो ऊपर है 25 और 31 और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको कितना, देखिए इतना है ना, ये जो है इतना है ना, तो इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। अब जो है तो इस तरह से जो भी आपको एक्सरसाइज 2B के वर्ड प्रॉब्लम है सब बता दिए। अब आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में रहेगा टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज को अब कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बताऊंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।